टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसफर पर। बहुत सारे साथी का मैसेज आ रहा था कि जिस तरह से सर ट्रांसफर की प्रक्रिया आरंभ हो रही है, क्या सबका ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। फिर सबका ट्रांसफर अगर होगा तो फिर जो दूरी के आधार पर आवेदन दिए हैं उन शिक्षकों का ट्रांसफर लिस्ट कब जारी होगा। साथ साथ चर्चा है कि सर अभी तो सिर्फ दूसरे जिले वालों का ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या जिला के अंदर वालों का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। फिर सर विद्यालय का आवंटन कब और कैसे होगा, और फिर ट्रांसफर पत्र कब मिलेगा। तो आइए इन तमाम बिंदुओं पे आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके तमाम प्रश्नों पर आज हम लोग पूर्ण विराम लगाएंगे। सबसे बड़ा चर्चा उठ रहा है कि सर क्या सबका ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। तो आप मन में ये चीजें जरूर पाल लीजिए कि ये सबका ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब सबका ट्रांसफर होने का क्या मतलब है। सबका ट्रांसफर का मतलब है कि सब प्रक्रिया क्या होगा, वो चरणवार होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। क्या होगा, वो स्टेप बाय स्टेप होगा। आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा भी था कि हम सभी उदारतापूर्ण ट्रांसफर की प्रक्रिया को अपना रहे हैं और सभी की ट्रांसफर एकदम बिल्कुल सिलसिलेवार होगा। अब आइए हम एक डाटा दिखाते हैं आपको। यह डाटा आपको बताएगा कि यह ट्रांसफर की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है। आपको पता होगा कि विभाग ने सबसे पहले यह आश्वस्त किया था कि हम जो ट्रांसफर की प्रक्रिया अपनाएंगे वो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण के रूप में अपनाएंगे। पहले में असाध्य, गंभीर, दिव्यांगता, ऑटिज्म और विद्यार्थता ये लगभग खत्म हो गया। द्वितीय चरण में पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ट्रांसफर। तो अभी आपने देखा कि पति के पदस्थापन के आधार पर पत्नी का ट्रांसफर कर दिया गया है। अब एक बिंदु बचता है कि पत्नी के पदस्थापन के आधार पर पति का ट्रांसफर। तो अब मान के चलिए कि ये भी आपको 2 दिन के अंदर जो अन्य जिले में जिनके पति कार्यरत हैं उनका ट्रांसफर का लिस्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। पति पत्नी के आधार वाले पे, क्योंकि पत्नी का भी हुआ है, पति का नहीं हुआ, तो पति वाला लिस्ट आपको 2 दिन के अंदर जारी होने की 100% संभावना है। लेकिन एक बात ये याद रखिएगा, ये जो अन्य जिले में कार्यरत हैं उनका लिस्ट जारी होगा। सेम जिले वालों के लिए अभी इंतजार करना होगा। अभी जैसे अन्य जिले में है, जैसे कोई बेगूसराय में है, कोई पटना में है, तब उनके लिए यहां पे विकल्प मिलेगा, अन्य जिले वालों के लिए यह लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद बचता है दूरी के आधार पर। दूरी के आधार पर 2 चीजें हैं। दूरी के आधार पर एक महिला और एक पुरुष, एक महिला और एक पुरुष। तो दूरी के आधार पे जो होगा तो सबसे पहले महिला शिक्षिकाओं का होगा। और वो भी क्या होगा, तो सबसे पहले जो अन्य जिले में कार्य कर रही हैं महिलाएं और दूरी के आधार पर आवेदन दिए हैं उन सबको सबसे पहले अपने जिले भेजा जाएगा, अपना जिला उनको भेजा जाएगा। सेम जिले वालों का ट्रांसफर की प्रक्रिया में समय लगेगा और जब उन महिला शिक्षकों का हो जाएगा तो फिर जो दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षक हैं और अन्य जिले में कार्यरत हैं उनको अपने जिला भेजा जाएगा। और फिर से प्रक्रिया बिल्कुल एक साइक्लिंग प्रोसेस से चलेगी। फिर महिला का सेम जिला में जो महिला कार्यरत हैं उनके लिए ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी और फिर जो सेम जिले में पुरुष शिक्षक कार्यरत हैं उनके लिए ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी। और इस तरह से बिल्कुल प्राथमिकता के आधार पर बिल्कुल चरणवार, सिलसिलेवार ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। तो ये मान के चलिए सबका ट्रांसफर होने जा रहा है, किन्हीं को घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो दूरी के आधार पर जो ट्रांसफर का लिस्ट है उसमें आइए हम एक डाटा आपको दिखाते हैं। एक डाटा दिखाते हैं, ये रहा डाटा। इस डाटा के आधार पर हम आकलन जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लिस्ट किस तरह से जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी आपका ये सारा लिस्ट जारी कर दिया गया और इसमें जो पति पत्नी वाला है इसमें अभी आपका सिर्फ पत्नी का ट्रांसफर लिस्ट आया है और पति का नहीं आया इस 16,356 में। तो जो शेष पति का वो भी क्या अन्य जिला वाले हैं उनका लिस्ट जारी किया जाएगा। फिर है ऐच्छिक स्थान से दूरी के आधार पर महिला शिक्षक 70,167 और इस 70,167 में इसमें अन्य जिला वाले भी हैं, इसमें अन्य जिला के भी हैं और इसमें अपने जिला वाले भी हैं जो अपना सेम जिला में है। तो सबसे पहले ट्रांसफर अपना जिला का होगा और लगभग आपको 2 दिन के अंदर लगभग 40,000 महिला शिक्षकों का लिस्ट भी जारी होने की पूरी संभावना है और यह भी आपको 2 दिन के अंदर आपको दिखाई दे देगा। फिर आपका ऐच्छिक स्थान से दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षक जो लगभग 92,000 हैं और इसमें भी सेम कंडीशन, अन्य जिला वाले और अपना जिला। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें अन्य जिला वाले का ट्रांसफर हो जाएगा और
उसके बाद सेम जिला वाले, मतलब सबका ट्रांसफर होगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगा। स्टेप बाय स्टेप, पहले अन्य जिला वालों का, फिर सेम जिला, फिर अन्य जिला, फिर सेम जिला, पहले महिला का फिर पुरुष का, और इस तरह से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होगा। आप लोग सभी साथी धैर्य बना के रखें और सबको यह मौका मिलेगा। अब कि सर कब तक जारी होगा, एक सवाल यह भी आता है कि सर दूरी के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर लिस्ट कब तक जारी होगा। मैं कह दूं एक बार फिर से कि सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना और मैं बतला दूं कि बीईओ का पद अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि अभी इसका नियमावली नहीं बना है। ठीक है, अभी आपका बीओ के लिए नियमावली नहीं बना है, तो जब तक नियमावली नहीं बनता, जब तक गजट नहीं बनता, तब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और यह ओपन बहाली होगी या विभागीय परीक्षा होगी या 71वीं बीपीएससी के माध्यम से होगी, इन तमाम प्रश्नों पर पूर्ण विराम तभी लगेगा जब गजट निकलेगा, नियमावली आएगी। इसलिए किन्हीं साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी गजट निकलेगा, नियमावली आएगा, सिलेबस आएगा, कौन कौन फॉर्म भरेंगे, बीएड वाले, डीएलएड वाले, डीपी वाले, इग्नू वाले, एनआईओएस वाले, इन तमाम प्रश्नों का जवाब तभी मिलेगा जब नियमावली आएगी। इसलिए बिना नियमावली के अंधेरे में तीर मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी साथी धैर्य बना के रखें, जब भी कुछ ऐसा आएगा टारगेट परिवार आपके साथ खड़ा है। ठीक है, सारी तैयारी के लिए साथ खड़ा है। अब बाकी सर दूरी के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर लिस्ट कब जारी होगा। अब आपको एक चीज पता होगा, विभाग ने कहा कि 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हम क्या करेंगे, हम विद्यालय आवंटन करेंगे। अब यहां से विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया आरंभ हो रही है। इसका मतलब है कि 10 अप्रैल से पहले सभी का लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। 10 अप्रैल से पहले सभी शिक्षकों का लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया आरंभ होगी। और ये मान के चलिए मई अंतिम तक सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। आपने एक चीज गौर किया होगा कि अभी आप लोगों को शपथ पत्र लिया जाएगा। ठीक है, शपथ पत्र। और शपथ पत्र का मतलब क्या होता है कि जो कार्य चल रहे हैं उसको त्वरित गति से निपटारा कीजिए शपथ पत्र के आधार पर, ताकि आगे अगर कोई ऐसा विसंगति होती है तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए शपथ पत्र लिया जा रहा है। इसलिए किन्हीं साथी को घबराने की जरूरत नहीं है, सबका ट्रांसफर होगा, सभी अपने घर जाएंगे। वर्षों की जो तपस्या है, वर्षों का जो संघर्ष है, वर्षों का जो वनवास है, वो सभी शिक्षकों का खत्म होगा। बहुत सारी परेशानियां हैं महिला शिक्षिकाओं के साथ, पुरुष शिक्षकों के साथ, बाल बच्चे की परवरिश है, माता पिता का देखभाल है, उनका अपना व्यक्तिगत जीवन है। उन तमाम समस्याओं का निराकरण विभाग के इस महत्वपूर्ण फैसले के साथ समाप्त हो जाएगा। इसलिए किन्हीं साथी को घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी इस चीज से रूबरू हो जाए और उनको भी पता चले कि सबका ट्रांसफर होगा और बहुत जल्द होगा। लिस्ट जारी होगा, जिला के अंदर भी ट्रांसफर होगा, विद्यालय आवंटन भी होगा और ट्रांसफर पत्र भी आपको मई महीने तक मिल जाएगा। इसलिए किन्हीं साथी को बिल्कुल परेशान होना नहीं है। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं सभी साथी चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर से एक बार मैं कह दूं कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए जब तक गजट नहीं आ जाए, जब तक नियमावली नहीं आ जाए, तब तक आप धैर्य बनाकर देखिए। जब भी आपको कुछ सूचना आएगी हम आपको इस चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले सेशन में कुछ और टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।